के साथ बैठक करने और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह केरल सरकार की 26,000 करोड़ से अधिक की तत्काल वितरण की मांग पर उसके साथ बैठक करेगी। अदालत केरल सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि उसके पास राज्य के कर्मचारियों और सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत राज्य के अन्य लाभार्थियों के वेतन, पेंशन, भविष्य निधि के बकाया भुगतान के लिए पैसा नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, पंजाब के 2 मजदूरों की हत्या करने वाला आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आतंकवादी की गिरफ्तारी के साथ श्रीनगर में प्रवासी श्रमिकों की हत्या के मामले को सुलझा लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को कहा कि पिछले हफ्ते श्रीनगर में पंजाब के 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या करने वाले आदिल मंजूर लंगू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि वारदात में इस्तेमाल हुए हथियार और पिस्तौल को भी बरामद किया गया है। स्वामीनाथन को भारत रत्न, लेकिन उनके सुझावों को लागू करने के लिए तैयार नहीं केंद्र सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा तो करती है, लेकिन उनके सुझावों को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। गांधी ने इस दौरान वादा किया कि केंद्र में विपक्षी दलों के गठबंधन यानी इंडिया की सरकार बनने पर स्वामीनाथन कमेटी के सुझावों पर अमल किया जाएगा। वेस्ट बंगाल में पश्चिमी मिदनापुर में वायुसेना का लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट सुरक्षित। मंगलवार को बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के कलाईकुंडा एयरबेस वायुसेना के प्रशिक्षण के दौरान डायसा इलाके में एक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायुसेना का पायलट पैराशूट की मदद से हादसे में बच गया। दोपहर करीब 3:35 पे युद्धक विमान धान के खेत में गिर गया और विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर इलाके में दहशत का माहौल देखा गया। बीजेपी को गच्चा देने की कोशिश करने वाले एमएलए मिश्रीलाल यादव का बेटा अरेस्ट, थानेदार को दी थी गोली मारने की धमकी। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान पार्टी को गच्चा देने की कोशिश करने वाले बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव के गालीबाज बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने विधायक के बेटे धीरज यादव को नवादा के रजौली से गिरफ्तार किया है। विधायक के बेटे पर थानेदार के साथ गाली गलौज और गोली मारने की धमकी देने का आरोप है। खेला करने वाले जेडीयू विधायकों को सामने बिठाकर पूछेंगे नीतीश, राजद से कितना माल मिला था। नीतीश कुमार ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोलते हुए कहा कि उनके पार्टी के विधायकों को तोड़ने की साजिश रची गई थी। अब ऐसे में विधायकों को बैठाकर पूछेंगे कि कितना माल मिला था, खचपच करने के लिए किसको क्या दिया गया था। नीतीश कुमार ने कहा कि किसको कितना दिया गया है सबकी जांच करवाएंगे, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे विधायक भूल जाते हैं कि अगर सदन में पार्टी की बात नहीं मानी गई तो सदस्यता चली जाएगी, फिर लौट कर विधायक नहीं बनेंगे। लालू के साले सुभाष यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर, जेसीबी लेकर घर की कुर्की जब्ती करने पहुंची थी पुलिस। लालू परिवार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां फरार लालू के साले सुभाष यादव के घर पर पुलिस जेसीबी लेकर कुर्की जब्ती के लिए पहुंच गई। कुर्की जब्ती की कार्रवाई से घबराकर सुभाष यादव ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जमीन के विवाद में कोर्ट के आदेश के साथ पुलिस उनके घर पर पहुंची थी। सुभाष यादव के कोर्ट में सरेंडर किए जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई को रोक दिया। अब यूएई में भी चलेगा यूपीआई और रुपए कार्ड, पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख बिन जायद ने की सर्विस की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 13 फरवरी को संयुक्त अरब इमारात में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई और रुपए कार्ड सेवाओं की शुरुआत की। रुपए एक भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्त सेवा और भुगतान सेवा प्रणाली है। वहीं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे आमतौर पर यूपीआई कहा जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रपति ने लगाया गले, यूएई पहुंचे पीएम मोदी, ऐसे हुआ स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अबू धाबी पहुंचे तो संयुक्त अरब इमारात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनको भव्य स्वागत दिया है। वहीं वीडियो में दोनों नेता एक दूसरे को गले लगाते नजर आए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला। पीएम मोदी खाड़ी देश
संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत। अजरबैजान की गोली में 2 अर्मेनियाई सैनिक की मौत। अर्मेनिया ने आज कहा कि देश की अत्यधिक सैन्यकृत सीमा पर अजरबैजान की गोलीबारी में उसके 2 सैनिक मारे गए हैं, जो पिछले साल 30 साल से अधिक समय से चले आ रहे रुक कर युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों के समझौते पर बातचीत शुरू होने के बाद पहली घातक घटना है। अर्मेनिया की रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि दक्षिणी अर्मेनियाई गांव नैरकिन हैंड के पास एक युद्ध चौकी पर उसके 2 सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान में किसी भी सरकार बने, हम साथ काम करने के लिए तैयार। अमेरिका। पाकिस्तान में आम चुनावों के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर नेताओं की खरीद फरोख्त संबंधी अफवाहों पर और नेशनल असेंबली की सीट पर परिणाम घोषित करने में हुई देरी के बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में सत्ता में आने वाली किसी भी सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। लेडी सिंघम के साथ फर्जीवाड़ा मैट्रिमोनियल साइट से कर बैठी फर्जी IRS अफसर से शादी। उत्तर प्रदेश की सिंघम के नाम से जानने वाली शामली की DSP श्रेष्ठा कुमार के साथ बड़ा धोखा हो गया है। मैट्रिमोनियल साइट के चक्कर में उनकी जिंदगी तबाह हो गई। मैट्रिमोनियल साइट पर विश्वास करके श्रेष्ठा ने फर्जी IRS अफसर से 2018 में शादी कर बैठी। बाद में उसे पता चला कि फर्जी IRS अफसर है और आपको बता दें कि पैर तले जमीन उनकी खिसक गई। बिहार में बेखौफ हुए बदमाश लूटपाट का विरोध करने पर नाबालिग को सरेआम मार दी गोली। बिहार में बेखौफ बदमाश लोगों को अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय से सामने आ रहा है, जहां लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने दिन दहाड़े एक नाबालिग लड़के को गोली मार दी। घटना मुजफ्फर थाना क्षेत्र के 8वां ढाला के पास कोरिया की है। वहीं अपराधियों की गोली से घायल हुए नाबालिग लड़के की पहचान मुजफ्फर थाना क्षेत्र के कोरिया गांव के वार्ड 1 निवासी अशोक महतो के 15 वर्षीय बेटे राधे कृष्ण के रूप में की गई है। फरार अपराधी को पुलिस ने बताई उसकी औकात। खुद को डॉन समझने वाले बदमाश पर 50 पैसे का रखा इनाम। बदमाशों को उनकी असली औकात दिखाने के लिए राजस्थान की झुंझुनू पुलिस ने आर्म्स एक्ट में फरार एक अपराधी को पकड़ने पर केवल 50 पैसे का इनाम घोषित किया है। 50 पैसे का इनामी आदेश अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आदेश के पीछे पुलिस की मंशा और दलील ये है कि अपराधी खुद को डॉन नहीं समझे। बिहार में रिटायर्ड दारोगा के बेटे की बेरहमी से हत्या। रेलवे ट्रैक पर मिला खून से सना शव। कुछ दिन बाद होनी थी शादी। बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। ताजा मामला बेगूसराय से सामने आया है, जहां बदमाशों ने झारखंड पुलिस से सेवानिवृत्त दरोगा के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या के वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने युवक के शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। मंगलवार को रेलवे ट्रैक से युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। और अब बात करते हैं कुछ बॉलीवुड अपडेट्स की। तलाक की खबरों के बीच दलजीत कौर के पति निखिल पटेल ने उठाया सख्त कदम। तलाक की खबरों के बीच निखिल पटेल ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे दलजीत संग उनके तलाक की खबरों को हवा मिलते नजर आ रही है। वहीं दरअसल आपको बता दें कि निखिल पटेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दलजीत संग अपनी सभी फोटोज को डिलीट कर दिया है। निखिल से पहले दलजीत कौर भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से निखिल संग अपनी सभी तस्वीरों को हटा चुकी हैं। साथ ही उन्होंने अपने नाम से पति का सरनेम भी हटा दिया है। आखिर कब मां बनेंगी दिव्यांका त्रिपाठी? शादी के 7 साल बाद अब फैमिली बना रही है प्रेशर। मां बनने को लेकर प्रेशर पर दिव्यांका ने कहा कि अभी तक तो कोई परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन अब हाल फिलहाल में ये ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक तो बिल्कुल भी नहीं था। फैंस भी चुप थे और पेरेंट्स भी। अब अचानक से पेरेंट्स की तरफ से पोकिंग हो रही है। वो बोल रहे हैं कि बहुत हो गए मजे, 7 साल हो गए हैं और अब टाइम हो गया है और हम मजे ले रहे हैं। हम इससे नेगेटिवली इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, दिव्यांका ने इस बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि वो इन सारी बातों से नेगेटिवली इफेक्ट नहीं हो रही है। क्या शाहरुख खान ने की कतर की जेल में बंद भारतीय सैनिकों को छुड़ाने की मदद? स्टेटमेंट में हुआ सच का खुलासा। शाहरुख खान को लेकर पहले खबर आ रही थी कि उन्होंने कतर की जेल में बंद 8 भारतीय सैनिकों को छुड़ाने की मदद की है, लेकिन इसके पीछे की असल हकीकत का खुलासा अब जाके हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर शाहरुख खान ने अपनी मैनेजर पूजा दत्तलानी के जरिए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है और इस तरह की खबरों को अफवाह करार दिया है।
जुड़वा बेटियों की मां बनी साउथ सुपरस्टार रामचरण की साली। साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर रामचरण की साली यानी एक्टर की वाइफ उपासना की बहन ने हाल ही में जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। ये गुड न्यूज खुद उपासना ने ही एक तस्वीर शेयर कर अपने फैंस को दी है। तस्वीर में राम और उपासना की प्यारी सी बेटी क्लीन कारा की झलक देखने को मिल रही है। वैलेंटाइन वीक में रोमांटिक हुई श्रुति हसन बॉयफ्रेंड शांतनु संग शेयर की कोजी तस्वीर। श्रुति ने इस बार भी अपने बॉयफ्रेंड शांतनु हजारिका संग एक कोजी तस्वीर शेयर की है। इस वैलेंटाइन वीक में एक्ट्रेस को अपने पुराने दिन याद आ गए। श्रुति ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बॉयफ्रेंड शांतनु संग अपने रिलेशनशिप के शुरुआती दिनों की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में कपल कोजी पोज देते नजर आ रहे हैं और इस तस्वीर के साथ श्रुति ने यूजर्स को भी कहा कि वो अपनी पुरानी तस्वीरों को शेयर करें। रोहन बोपन्ना को 50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगी कर्नाटक सरकार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को रोहन बोपन्ना को ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीतने पर बधाई देते हुए स्टार टेनिस खिलाड़ी के लिए 50 लाख रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। बोपन्ना को यहां सम्मानित किया गया और इस अवसर पर उनका परिवार भी वहां उपस्थित था। सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि रोहन बोपन्ना से मिलकर उन्हें ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीतने पर बधाई दी और उनके लिए 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की। FIH प्रो लीग 2024 में बुधवार को भारत के सामने मजबूत नीदरलैंड की चुनौती। पिछले कुछ समय से खराब प्रदर्शन कर रही भारतीय महिला हॉकी टीम बुधवार को FIH प्रो लीग में मौजूदा सत्र में अब तक अजेय रही नीदरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो उसके सामने लय हासिल करने की चुनौती होगी। वहीं आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहने के बाद से भारतीय टीम के प्रदर्शन लगातार गिरावट आई है। FIH प्रो लीग में चीन से 1-2 से हारी भारतीय महिला हॉकी टीम अब नीदरलैंड से करेगी मुकाबला। भारतीय महिला हॉकी टीम का FIH प्रो लीग में निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा और वह सोमवार को यहां चीन से 1-2 से हार गई। वहीं आपको बता दें कि संगीता कुमारी ने 7वें मिनट में मैदान गोल करके भारत को बढ़त दिला दी थी, लेकिन टीम ने उसका फायदा नहीं उठाया। चीन के गु बिंगफेंग के 14वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए गोल से बराबरी की और इसी खिलाड़ी ने 53वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की। भारत इससे पहले भुवनेश्वर में 3 फरवरी को चीन से इसी अंतर से हार गया था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से बाहर हुए KL राहुल, ये खिलाड़ी हो सकता है रिप्लेसमेंट। भारत और इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में पहली बार खबर है कि KL राहुल बाहर हो गए हैं। BCCI ने अंतिम 3 टेस्ट मैचों के लिए उन्हें भारतीय स्क्वाड में शामिल किया था, लेकिन साथ ही साफ भी किया था। वहीं उनका खेलना फिटनेस रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार KL राहुल राजकोट टेस्ट के लिए फिट नहीं है। बोर्ड की मेडिकल टीम ने चयनकर्ताओं से कहा है कि KL राहुल के खेलने पर फैसला लेने के लिए उन्हें 1 हफ्ता और चाहिए। वह उनकी रिकवरी पर नजर बनाए हुए हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में बदलाव कंफर्म। ठाकर तेज गेंदबाज की होगी एंट्री। भारत के खिलाफ 15 फरवरी से राजकोट में खेले जाने वाले मुकाबले के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में बदलाव होना तय है। इंग्लैंड सीरीज में पहली बार 2 गेंदबाज के साथ मैदान में उतर सकती है। आपको बता दें कि जेम्स एंडरसन का खेलना कंफर्म बताया जा रहा है। इसके अलावा इंग्लैंड पहली बार इस सीरीज में तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन को भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बना सकता है। हालांकि रॉबिन्सन के खेलने की स्थिति में स्पिनर रेहान को बाहर बैठना पड़ सकता है।